सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चली है आपकी ऑनलाइन स्टडी। आई होप कि आप अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसमें हम डिस्कस करेंगे पत्र। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया भी था कि पत्र जो है कितने प्रकार के होंगे। यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें उसे परिश्रम, अनुशासन तथा व्यायाम के महत्व एवं कुसंगति को त्यागने की आपने उसको सलाह देनी है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। 2009, 10, 12 और 14, 15, 17 और आगे भी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये आता है। तो आपने इसको याद करना है। आपने बच्चे इस तरह से लिखना है, परीक्षा भवन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अबस, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे डेट डालनी है, फिर अपने मित्र का आपने नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। और आप लिखेंगे कि आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। वार्षिक परीक्षाएं सर पर होंगी। और जो भी आप अपने मित्र का नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पर राहुल मैंने बताया है, मुझे पिताजी के पत्र से पता चला कि तुमने पिछले दिनों स्कूल के कुछ साथियों के साथ मिलकर कमरे का आवश्यक फर्नीचर तोड़ डाला है और स्कूल के एक जो प्रधानाध्यापक है या अध्यापक है ने तुम्हें पहचान लिया था। पिताजी को स्कूल बुलाया गया था, ठीक है बच्चों। और जो प्रधानाचार्य जी हैं उन्हें उन्हें तुम्हारी गंदी आदतों के बारे में पिताजी को विस्तार से बताया था और हमें पता चला कि तुम अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने लगे हो। और प्रधानाचार्य ने यह भी शक किया है कि तुम्हारे दोस्त जो है खतरनाक नशे की गिरफ्त में है। तो इस तरह से आपने बच्चों लिखना है, ठीक है। और ये सब जानकर मेरा माथा शर्म से झुक गया है। तो उसको सलाह देनी है अब आपने, प्रिय राहुल, मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं देता। यह सब कुछ तुम्हारी कुसंगति का परिणाम है। तुमने गलत छात्रों के साथ दोस्ती कर ली है। ये लड़के किसी न किसी जो है धनासेठ होता है अमीर की बिगड़ैल संतानें हैं। मैं तुम्हें इतना सचेत करना चाहता हूँ कि इन दोस्तों से बचकर रहो। इनके पास चमचमाती कारें हैं, मोटरसाइकिलें और खर्च के लिए अथाह धन है। इसी कारण से ये आवारा, दुश्चरित्र और नशे के शिकार हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने लिखना है। और इनकी गंदी आदतें तुम्हें भी ले डूबेगी। और यही नहीं, हमारे सुसंस्कृत परिवार पर लोग भी उंगलियां उठाएंगे। तो तुमने यह दोहा तो जो है पढ़ा होगा, काजर की कोठरी में कैसे ही सयानो जाए, एक रेख काजर की लागी सो लागी है, ठीक है बच्चों। इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि अगर जो है हम काजल की कोठरी में जाएं, चाहे भले ही वो कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उस पर जो है काजल की जो कालिक होती है ना, वो लग ही जाती है। अतएव मैं यही कहूँगा कि परिश्रम पूर्वक पढ़ने पर ध्यान दो, अनुशासन का पालन करो और कुसंगति से दूर रहो। खूब व्यायाम करो, क्योंकि व्यायाम से मन, मस्तिष्क तथा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आशा है तुम मेरी सलाह का पालन करोगे। घर में रहकर माता पिता का विश्वास पुनः से जीतो, ठीक है बच्चों। और माता पिता जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा अग्रज होता है बच्चों बड़ा भाई, ठीक है। अनुज होता है छोटा, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैंने आपको बार बार बताया है बच्चों, जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ, जो भी मैं आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके साथ जो नेक्स्ट हमारा पत्र है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है मित्र की माता के आकस्मिक निधन पर एक संवेदना पत्र लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो परफॉर्मा रहेगा, जो मैंने आपको बताया है वैसे ही रहेगा। जैसे परीक्षा भवन आप जो है नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप अ ब स क ख ग इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। नीचे दिनांक ज़रूर डालना, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे प्रिया मित्र, प्रिया भाई, जिसको भी आपने पत्र लिखना है वो लिखना होता है। और उसके बाद सप्रेम नमस्कार, ठीक है। अभिनंदन तो हम करते ही हैं। तो इसमें जो है आपने क्या लिखना है उसको, कि कल मुझे कुल्लू से राघव का फ़ोन आया, या आपका जो भी स्थान है वहाँ का आपने इसमें वर्णन देना है।
और उसने जो है दुखद समाचार दिया कि तुम्हारी माता जी का अकस्मात होता है प्यारे बच्चों, अचानक ही, ठीक है, निधन हो गया है। और सुनकर जो है हृदय को गहरा आघात लगा, आघात होता है चोट लगी, ठीक है। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी, मुझे तो जो है राघव ने बताया था कि वे पूरी तरह से स्वस्थ थी। और वीरवार को रात्रि के 10 बजे आप सब ने मिलकर खाना भी तो खाया था। खाना जो है लेने के बाद उन्हें कलेजे में या सीने में दर्द महसूस हुआ था। राघव के पिता ने उन्हें बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। यह उन्हें जो है दूसरा हार्ट अटैक था। मैं तो इस समाचार की सच्चाई पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे यह सच नहीं लग रहा है कि वे अब हमारे बीच में नहीं रही है। और डॉक्टरी जो है सुविधा तो आपने ठीक जो है मौके पर उपलब्ध करवा दी थी। फिर आगे लिखना आपने, दिनेश इस दुखद घड़ी में तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मैं तुम्हारे कष्ट को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। माता जी का तुम्हारे बीच में से इस तरह से अचानक बिछुड़ जाना असहनीय पीड़ा का कारण है, ठीक है बच्चों। माँ के शीतल की आंचल छाया की आवश्यकता किसे नहीं रहती है, परंतु परमात्मा के किए पर हम सबको विवश होना पड़ेगा। मृत्यु अटल है, परमात्मा ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और तुम्हें और तुम्हारे समस्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ठीक है बच्चों। और नीचे लिखेंगे आप, तुम्हारा शोक का कुल, आगे नाम आएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 जो है पत्र पर चर्चा की। आपने इनको बच्चों समझना है और आपने इनको याद कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए घर पे रहे, तंदुरुस्त रहे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहें।